दोस्तों, टेक नेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गर्मी शुरू होते ही घर में एसी का मेंटेनेंस शुरू हो गया है। हर कोई इसे साफ कर दोबारा से इस्तेमाल में ले रहा है ताकि पसीने और बेचैनी से राहत मिल सके। लेकिन इसी के साथ एक चिंता भी है कि एसी का बिल घर का सारा बजट बिगाड़ देगी। कुछ लोग इसी के चलते एयर कंडीशनर का उपयोग करने से कतराने लगते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और सुझाव देने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप एयर कंडीशनर का उपयोग करके अपने बिजली के बिल में कटौती करने का प्रयास कर सकते हैं। एसी से बढ़ रहे बिजली के बिल को कम करने के लिए टिप्स। 1. सबसे पहले पुराने मॉडल के एसी को बदल दें। अक्सर लोग सस्ता के चक्कर में 3 स्टार एसी खरीद लेते हैं या पुराना मॉडल का एसी खरीद लेते हैं, जिसके चलते यह एसी ज्यादा बिजली की खपत करता है और फिर बिजली बिल भी भारी भड़कम आता है। इसलिए जल्द से अच्छे कंपनी का या 5 स्टार एसी खरीदें। कम कीमत में अच्छा 5 स्टार एसी खरीदने के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अच्छे एसी का लिंक दिया है, वहां से आप अच्छे एसी खरीद सकते हो। 2. उपयोग में न होने पर पावर बटन को बंद करें। एयर कंडीशनर हो या फिर कोई अन्य उपकरण, जब मशीन उपयोग में न हो तो आपको हमेशा पावर स्विच बंद कर देना चाहिए। ज्यादातर लोग रिमोट से एसी को बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कंप्रेसर को आइडल लॉड पर सेट किया जाता है तो बहुत सारी बिजली बर्बाद होती है और इससे मासिक बिल प्रभावित होता है। 3. टाइमर का उपयोग करें। सभी एसी में टाइमर दिए होते हैं, जिसका इस्तेमाल बेहद कम लोग ही करते हैं। इसलिए मशीन को पूरी रात चलाने के बजाय इस फीचर का उपयोग करना बेहतर होता है। सोने से पहले या अन्य समय पर सीधे 2 से 3 घंटे के लिए टाइमर सेट करना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। इसलिए जब आप टाइमर सेट करते हैं तो एसी एक खास समय के बाद बंद हो जाता है। यह एयर कंडीशनर के अत्यधिक उपयोग को कम करेगा और बेहिसाब बढ़ रहे बिजली के बिल में भी कटौती करेगा। 4. सही तापमान चुनें। आपको एसी को कभी भी न्यूनतम तापमान पर सेट नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि एसी को 16 डिग्री पर सेट करने से बेहतर कूलिंग मिलेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BI) के अनुसार मानव शरीर के लिए आदर्श तापमान 24 है और कोई भी एसी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम भार लेगा। इसलिए एसी का तापमान 24 के आसपास सेट करना बेहतर है। इससे बिजली की बचत होगी और बिल भी कम आएगा। 5. नियमित सर्विस करवाएं। सभी उपकरणों को सर्विसिंग की आवश्यकता होती है ताकि वह बेहतर ढंग से काम कर सकें। भले ही अधिकांश निर्माता कंपनियां दावा करती हैं कि उनके एसी को नियमित सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। भारत में अपने एसी की सर्विस करवाना फायदेमंद है, क्योंकि यहां साल भर इनका उपयोग नहीं होता। ऐसे में एसी पर अधिक धूल या अन्य कणों के जमा होने की संभावना होती है, जो मशीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए गर्मियों में एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से पहले सर्विसिंग कराना फायदेमंद होता है। 6. फिल्टर की जरूर करें सफाई। किसी भी एसी का फिल्टर उसका जरूरी पार्ट होता है। यही वह पार्ट है जिससे हवा का वेंटिलेशन होता है। कई बार लोग 6 महीने या फिर पूरे साल तक फिल्टर को क्लीन नहीं करते हैं, जिस वजह एसी के फिल्टर पर गंदगी जमी होने पर ठीक से वेंटिलेशन नहीं होता और इससे कंप्रेसर पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इस तरह से बिल बढ़ने लगता है। अगर आप एसी के बिल को कम रखना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 महीने में फिल्टर को साफ करते रहना चाहिए। 7. दरवाजे और खिड़की को बंद रखें। हमेशा ध्यान दें कि एयर कंडीशनर चालू करने से पहले कमरे के दरवाजे और खिड़की को ठीक तरह से बंद कर दें। इससे रूम जल्दी और लंबे समय तक ठंडा रखने में मदद मिलती है, जिससे अधिक समय तक एसी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और महीने के अंत में आपके बिजली के बिल में भी बचत होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।